भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पहले तप्त कुंड में स्नान जरूर कर लीजिएगा। तप्त कुंड का स्नान का अपना महत्व है। आपके शरीर में जो भी रोग है उसका निवारण होगा। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है बद्रीनाथ धाम, जहां पूरे 6 महीने तक पड़ती है हड्डियां जमा देने वाली कड़ाके की ठंड। नर नारायण पर्वत के बीच अविरल बहती अलकनंदा के किनारे बसते हैं बद्री विशाल, जिनके दर्शन मात्र से ही ना सिर्फ मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं बल्कि हर तमन्ना भी पूरी हो जाती है। इसी बद्रीनाथ धाम में छुपा है तप्त कुंड का वो रहस्य जिसके आगे विज्ञान भी फेल नजर आया। महीनों तक बर्फ में ढके बद्रीनाथ में मिलता है एक ऐसा कुंड जिसमें सदियों से गर्म पानी निकलता आ रहा है। एक तरफ जहां अलकनंदा बहती है तो दूसरी तरफ कुंड में मिलता है खौलता हुआ गर्म पानी। बद्रीनाथ के इसी खौलते कुंड का रहस्य पता लगाने के लिए निकल पड़ी बद्रीनाथ धाम की ओर। दिल्ली से करीब 527 किलोमीटर का रास्ता तय कर जैसे ही हम बद्रीनाथ धाम पहुंचे, हमारे सामने धरती का वो स्वर्ग था जिसके आगे स्विट्जरलैंड की चमक भी फीकी पड़ जाए। कस्तूरी शैली में बने इस मंदिर में मिलता है वो कुंड जिसे कहते हैं तप्त कुंड। इस कुंड में स्नान करने भर से ही ना सिर्फ तमाम चर्म रोगों का सफाया हो जाता है बल्कि सारी थकान भी दूर हो जाती है। एक तरफ कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ 52 डिग्री सेल्सियस कुंड का तापमान। हमारे सामने कई सवाल थे। आखिर इस कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई? कहां से निकलता है कुंड का पानी? सदियों से बहती इस अविरल जल की धारा आखिर सूखी क्यों नहीं? अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम पहुंचे मंदिर के पुरोहित श्रीकांत बड़ोला के पास। मेरा नाम श्रीकांत बड़ोला है। मैं यहाँ बद्रीनाथ धाम में पुरोहित वर्ग से हूँ। तप्त कुंड भगवान अग्निदेव को भक्षा भक्षी का पाप लगा, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कार है सब में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। बिना अग्नि के कोई कार्य नहीं होता है। तो अग्निदेव को जब भक्षा भक्षी का पाप लगा कि अग्नि के पास अगर कोई पक्षी भी उड़ के गया वो भी भस्म हो गया, कुछ कूड़ा करकट पड़ा वो भी भस्म हो गया। तो जब भक्षा भक्षी का पाप लगा तो अग्निदेव जाके क्षीर सागर में तप करने लगे। तो भगवान नारायण ने कहा कि आप बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे लोगों के पाप धो। तो अग्नि तो किसी का पाप धो नहीं सकती, क्योंकि अग्नि के पास जो भी जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो अग्निदेव ने यहाँ जब तप किया तो उनको भगवान ने यहाँ जल के रूप में विचरित किया। तो यहाँ पे अग्निदेव साक्षात जल के रूप में, ये पानी कितना भी गर्म हो जाए शरीर को नुकसान नहीं करता है। ये गरुड़ शिला है, वहीं से उसका उद्गम दिखाई देता है। उससे पता नहीं है, बहुत से साइंटिस्ट लोग आगे पता नहीं कर पाए पानी का स्रोत कहाँ से आ रहा है। तो ये जो गरुड़ शिला है, यहीं पे गरुड़ जी ने 60,000 वर्ष तक भगवान नारायण की तपस्या की, तब उनको भगवान के वाहन का पद प्राप्त हुआ। गरुड़ शिला से निकलता ये गर्म पानी 2 धाराओं में बंट जाता है। एक तरफ पुरुषों के लिए कुंड है तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए कुंड बना हुआ है। बद्री विशाल के भक्तगण इसी कुंड में स्नान करने के बाद प्रभु के दर्शन करते हैं। ताज्जुब की बात है कि कुंड के खौलते गर्म पानी को जहां छूने में भी डर लगता है, वहीं जैसे ही लोग इस कुंड में उतरते हैं, भगवान बद्री की कृपा से कुंड का पानी सामान्य लगने लगता है, जिसके बाद श्रद्धालु कुंड में नहाकर तरोताजा महसूस करते हैं।
भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पहले तप्त कुंड में स्नान जरूर कर लीजिएगा। तप्त कुंड का स्नान का अपना महत्व है। ये आपके पांचों विकारों के कारण जो रास्ते में आपसे कोई पाप हुआ है उसको शांत करेगा। आपके शरीर में जो भी रोग है उसका निवारण होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो रावल जी हैं, जिनको भगवान विष्णु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है, बद्रीनाथ में रावल जी ही भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। सुबह 3:30 से 4 के बीच में तप्त कुंड में स्नान करने के बाद डेली पूजा आरंभ करते हैं। तो आप जब बद्रीनाथ जाएं, होटल में स्नान करके दर्शन के लिए मत जाएं। तप्त कुंड में स्नान करें, सारे विकारों को वहाँ पे धोएं और उसके बाद बिल्कुल ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी लाइन में नियम का पालन करते हुए भगवान बद्री विशाल जी का दर्शन करें और वहाँ पर यथा सामर्थ्य अंदर जितने भी सेवादार हैं जो सेवा करते हैं उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा रूप में जरूर दीजिएगा। कहते हैं सतयुग से बद्री धाम में तप्त कुंड मौजूद है, लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि कुंड में बहता गर्म पानी कहां से आ रहा है। किसी के लिए यह आस्था का प्रतीक है तो किसी के लिए चमत्कार। कई वैज्ञानिक इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने के लिए यहां आए, लेकिन आज तक तप्त कुंड का रहस्य बना हुआ है। बद्री का आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए, उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए, पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है, नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृत रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सुब्धिम वंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना नक्षत्रों के कर दी।
21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्य गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुबदिम्बवंत भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, पल्ली पार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता।